चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन विच इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन is also called rectilinear motion. फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिलिनियर मोशन है क्या? जैसे रेक्टिलिनियर मतलब एक ही लाइन में जब कोई बॉडी मतलब एक ही डायमेंशन में, जैसे आप देख सकते हैं कि या तो वो एक्स एक्सिस में जाएगी या वाई एक्सिस में जाएगी या जेड एक्सिस में जाएगी, लेकिन वो जाएगी एक ही डायरेक्शन में और एक ही फ्रेम में। जैसे यहाँ वन डायमेंशन और यहाँ वन डायमेंशन और यहाँ वन डायमेंशन, और दो डायमेंशन से जब कॉम्बिनेशन से कोई चीज़ मूव करती है तो जिस डायमेंशन में वो चीज़ मूव करेगी वो टू डायमेंशन कहलाता है, और थ्री डायमेंशन में तीनों ही हम यूज़ करते हैं वो थ्री डायमेंशन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम बस वन डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में जो भी मोशन होते हैं उनके बारे में। चलिए अब हम देखते हैं कंडीशंस क्या होती है। कंडीशन फॉर वन डायमेंशन मोशन। जब कोई बॉडी कोई वेलोसिटी से चलती है और कोई एक्सेलरेशन से चलती है और उन दोनों के बीच में कोई एंगल होता है थीटा, अगर वो एंगल थीटा 0 या 180 डिग्री होता है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। ये हमको याद रखना है, एंगल हमेशा 0 या पाई होना चाहिए। पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। बेसिक पहले कवर कर लेते हैं। इसमें डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस बोल दीजिए, पाथ या डिस्टेंस एक ही बात है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होती है, हम डिनोट करते हैं इसको एस वेक्टर से, और डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। जब एस के ऊपर कोई ऐसा सिंबल होता है एरो का तो वो डिस्टेंस बन जाता है, नहीं तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, नहीं तो वो डिस्टेंस ही रहता है। और ये स्केलर होती है और ये वेक्टर होती है। डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये तो पता होगा। अब डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, और वो मैं डायग्राम से समझ लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे एक पॉइंट ए और बी है, कोई बॉडी ए और बी जाने में ये पाथ से ट्रेवल कर रही है, कोई कर्ली ऐसे करके, और ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ इनिशियल टू फाइनल। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो तो पाथ होगा जो इसने इस कर्ली में ट्रेवल किया है, कर्ली जो है, और डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो एक इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ती है। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी डिस्टेंस अपनी जो यहाँ से यहाँ तक कर्ली पार्ट ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, आगे और कई पॉइंट्स देखते हैं। जैसे हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर सबसे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम वी वेक्टर से डिनोट करते हैं और हम इसको लिखते हैं चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद चेंज ऑफ टाइम, जो हम लिख सकते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एफ फाइनल माइनस एफ इनिशियल जो हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट होता है, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल लेंथ। और अब हम आगे देखते हैं और भी कई चीज़ें हैं इसमें। ये जो है फाइनल और इनिशियल से जो फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है जो चेंज है, अगर हम इस चेंज को कर दें बिल्कुल फाइनाइटली जीरो के, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो चेंज हो रहा है अगर वो चेंज बहुत छोटा हुआ तो हम इसको लिखते हैं डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। डी का मतलब बहुत स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई अगर पाथ होता है और ये कोई पाथ हो और ये उसके बीच में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी में, तो हमको पता है ए और बी में जो कर्व ट्रेवल कर रहा है ये तो डिस्टेंस है, और जो इनिशियल फाइन से ज्वाइन किया है ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर ये जो चेंज है ये बहुत छोटा हो जाए, ये बहुत छोटा हो जाए ए और बी, और इनके बीच में जो ये ट्रेवल करेगा ये भी इतना छोटा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही हो जाते हैं उस स्मॉल चेंज में, तो हम यहाँ डी एस वेक्टर डी एस भी लिख सकते हैं, कोई उसमें बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे चेंज में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाते हैं। वो आप इस वेक्टर की डायग्राम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आगे करते हैं, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में वही कोई हमको ये पता होता है कि एक्सेलरेशन होती है, छोटी क्लास में भी पढ़े होते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये याद रखना, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं आएगा। और वही ए वेक्टर बराबर डेल्टा बी वेक्टर अपॉन डी टी, और बड़े चेंज के लिए डी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एवरेज जो कहलाएगा, जो हमने ऊपर देख लिया। और वही वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर लिमिट जब हम कर देते हैं इसको चेंज बहुत छोटा कर देते हैं तो जाता है डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, या फिर डी वी अपॉन डी टी, मतलब स्पीड चेंज ऑफ स्पीड इन स्मॉल इंटरवल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन स्मॉल इंटरवल आर द सेम। वाई? क्योंकि हमने यहाँ इस डायग्राम से समझा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटे चेंज में सेम हो जाती है, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है डी डिस्टेंस अपॉन डी टी बराबर डी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी। और ये हमको पता है डिस्टेंस में जब टाइम के साथ चेंज होता है तो ये वेलोसिटी बन जाता है, और जब डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज होता है तो वो वेलोसिटी बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ चेंज होता है वो वेलोसिटी बन जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं v बराबर v वेक्टर मीन्स स्पीड बराबर वेलोसिटी फॉर स्मॉल चेंज, याद में स्मॉल चेंज है। चलो ठीक है, अब हम इनके डायरेक्शंस देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार जीमेल में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट डायमेंशंस के बारे में, वो हम अगले पेज पे देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस, पहला आएगा अपना जो हमने सबसे पहले पढ़ा था डिस्टेंस, विच इज एल।
सेकंड डिस्प्लेसमेंट। ये टर्म्स हमको याद ही रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक्स हैं। वो भी एल होता है क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही डिस्टेंस, मतलब एक लेंथ तो होती है, इसलिए एल होता है। थर्ड स्पीड। स्पीड हमने देखा था चेंज ऑफ डिस्टेंस और चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। सो एल टी माइनस, और ये हम फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, वी बाई टी, सॉरी v इंटू टी मीन्स एल टी, v इंटू टी होता है डिस्टेंस स्पीड, इसलिए सॉरी स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम। सो इसकी डायमेंशन जो है एल टी पावर -1। फोर्थ वेलोसिटी। वेलोसिटी भी सेम यही होता है, एल टी माइनस एल टी टी पावर -1। फिफ्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है अपना वेलोसिटी बाय टाइम। तो अगर हम इनको तोड़ दें दोबारा तो एल टी माइनस बाय टी, और ये लिख सकते हैं एल टी -2, एल टी टी पावर -2। तो ये हमने सबकी डायमेंशंस देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज देखते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कुछ नहीं होता, सेम एक्सीलरेशन ही होता है, बस ये रिटार्डेशन होता है विच opposes the motion। टाइप ऑफ एक्सीलरेशन ही बोलते हैं, मतलब टाइप एक्सीलरेशन ही है, वो तो एक्सीलरेशन ही है, इसमें टाइप इसलिए बोले क्योंकि इसमें मोशन को अपोज करते हैं ना, तो वो एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे कोई बॉडी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चल रही है तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा, रिटार्डेशन जो होगा वो इसके अपोजिट लगेगा। कुछ हम मान लेते कोई ए एक्सीलरेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं वेलोसिटी आगे जाएगी और एक्सीलरेशन ही पीछे हो रहा है, तो ये रिटार्ड कर रहा है मोशन को। सेकंड, अगर वेलोसिटी पीछे और एक्सीलरेशन आगे है तो इस एक्सीलरेशन को भी हम रिटार्डेशन ही बोलेंगे, क्योंकि इस रिटार्डेशन, क्योंकि ये भी मोशन को ही अपोज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी पीछे है तो इसका मोशन पीछे जा रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन आ गया तो, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो इसको एक्सीलरेट आगे की तरफ कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम से कम हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन अपोज हो रहा है, इसलिए जो एक्सीलरेशन लग रहा है यहाँ पर वो रिटार्डेशन है। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं ऑफ मोशन। ये फॉर्मूले जो हैं ये हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम में रिलेशन दे देते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो हम बहुत सारे 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम यहाँ देखेंगे, वो 3 फॉर्मूले हम इनकी डेफिनेशन से डिराइव करेंगे, और वो 3 फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि वो फॉर्मूले बहुत क्वेश्चन में काम आएंगे, चाहे ट्वेल्थ में चले जाओ या प्रोजेक्ट आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें ये फॉर्मूले काम आने ही वाले हैं। तो हम पहला फॉर्मूला देख लेते हैं, वो है, और मैं साथ साथ ड्राइव कर दूंगा साइड में ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। पहला फॉर्मूला जो है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी है वी फाइनल मीन्स, वी है यू फाइनल, यू है यू इनिशियल, ये आपको पता ही है, टी भी आपको पता ही है। इनिशियल मीन्स वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल, v इक्वल टू यू फाइनल मीन्स वेलोसिटी फाइनल, v u इक्वल टू यू इनिशियल मीन्स वेलोसिटी इनिशियल। डेरिवेशन, को पता होता है एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है dv अपॉन dt, जो हमने पिछले अभी जस्ट अभी जो पहले देखा था हमने, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा, हम इसी से डिराइव करेंगे इसको। तो देखिए एक्सीलरेशन
डी वी अपॉन डी टी, इसको यहाँ ले जाइए, ए डी टी बराबर डी वी, इंटीग्रेट कर दीजिए, ए टी डेल्टा वी। इसमें ये याद रखना कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो भी हम फॉर्मूले ड्राइव कर देंगे इन सब में एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही रहेगा जब भी ये फॉर्मूले वैलिड होंगे, नहीं तो हमको बेसिक जो हमने डेफिनेशन देखी है उसी से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं लिख दूँ ए टी, टी टाइम इंटरवल, टाइम रेंज ऑफ टाइम इंटरवल है, और डी मिलेगा वी माइनस यू, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है वी और यू की। इसको यहाँ ले जाएंगे, ए टी प्लस यू बराबर वी। सो हमने पहला फॉर्मूला ये ड्राइव कर लिया है। अब हम सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला है अपना S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है अपना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को प्रूव कर लेते हैं, और इससे प्रूव हो जाएगा आराम से। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे चीज़ों को तो हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा। तो थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन बराबर dv अपॉन dt। बस इसमें एक कैच हमको ये हमको याद रखना है कि एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx बाय dt। क्यों? मैंने इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इस इक्वेशन को ही, तो ये हमको याद रखना है। और अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे चीजों को। a बराबर dv अपॉन dx इंटू dx बाई dt v, विच इज v, जो हमने पिछले डेफिनेशन में देखा v होता है v बराबर dx बाई dt। और अब ये हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, a dx बराबर v dv, इंटीग्रेट कर देंगे। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है जो हमने पहले देख लिया था। a dx को हम s लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आप इसको लिखोगे x फाइनल माइनस x इनिशियल तो वो एक डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, इसलिए हमने s वेक्टर लिख दिया था। और ये हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये बस टर्मिनोलॉजी यूज की है मैंने, आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि पहले फाइनल आएगी बाद में इनिशियल आएगी। और अब हम इसको यहाँ ले जाएंगे 2 को 2as बराबर, अब मैं वो चेंज कर देता जो मैंने पहले टर्मिनोलॉजी लिखी थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर हो जाएगा अपना यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने इसको इंटरचेंज किया तो हमारे ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब इस थर्ड फॉर्मूले में बस हमको कुछ नहीं करना, बस हमको एक ही चीज करना है। थर्ड फॉर्मूला तो हमने ड्राइव कर लिया, सेकंड के लिए हम देख लेते हैं। सेकंड के लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय फर्स्ट। हाउ, देखते हैं। u v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम v है इसको हम चेंज कर देते हैं dx बाय dt से। क्यों हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम। हमने ये चीज यहाँ यूज की है। हम dt को यहाँ ले जाएंगे, dx बराबर u dt प्लस a t dt, इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा s वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट बराबर u t टाइम इंटरवल, रेंज ऑफ टाइम इंटरवल प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये तो आपको सबको इंटीग्रेशन वाला ये चीज याद होगी कि t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है। तो हमने तीनों हमने सारे अपने डिराइव कर लिए तीनों फॉर्मूले। अब हम आगे चलते हैं, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है
क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस with 10 meter per second square and remaining half with 20 meter per second square, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन में आता है, ये याद रखना हमको, सारी टिप्स होनी चाहिए कि सारी डायमेंशन और यूनिट क्या होते हैं सबकी। पूछा जा रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब मैं एक चीज बताना भूल गया था इसमें कि एवरेज स्पीड क्या होती है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम वो लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम क्वेश्चन से एक डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम से बहुत आसान रहता है क्वेश्चन करना। पार्टिकल है कवर हाफ डिस्टेंस विद 10 एंड रिमेनिंग हाफ विद 20, तो ये कोई डिस्टेंस है s, इसमें जो हाफ है वो s/2 है और यहाँ हाफ है वो s/2 है। इस s/2 को कवर करने में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रहा है और इस दूसरे हाफ को कवर करने में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या है जो हमने ली थी s बाय टोटल टाइम। टाइम क्या होगा t1, इनिशियल यहाँ वाला t1 और यहाँ t2, उस पहले हाफ का t1 दूसरे हाफ का t2, t1 प्लस t2। अब s बाय t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, s बाय 2 बाय 10, s बाय 2 बाय 10, क्यों, s बाय 2 डिस्टेंस है और 10 वेलोसिटी स्पीड है यहाँ पे। t1 हो गया, t2 भी सेम ही हो जाएगा, s बाय 2 बाय जो दूसरी इसकी वेलोसिटी थी इस इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में वो थी 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 40/3, जो होता है 13.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे अब क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो गया है। अगले लेक्चर में हम और कई और क्वेश्चन करेंगे और हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट रेक्टेलियर मोशन के बारे में, जो हम आगे बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, जैसे ग्राफ हो गए और अपने जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है तो हम कैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन निकालते हैं, वो कैसे करते हैं, और कई हम और एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं कई पेपर्स में। थैंक यू, आगे के लिए आप देखते रहना ये चैनल और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर देना तो कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू।